की छवि कैसी है। राघव की अदा निराली है, मन मोह गई पल में मेरा। राघव की अदा निराली है, मन मोह गई पल में मेरा। मन मोह गई पल में मेरा, मन मोह गई पल में मेरा। मन मोह गई, मन मोह गई, मन मोह गई पल में मेरा। राघव ऐसे नहीं, मैं कथा सुनाने लगूंगी। हाँ, दोनों हाथ उठाओ और गाओ। राघव की अदा निराली है, राघव की अदा निराली है, मन मोह गई। राघव की अदा निराली है, मन मोह गई पल में मेरा। मृग जैसे मोटे नेत्रों पे बलिहारी जाऊं मैं प्यारे। मृग जैसे मोटे नैनों पे बलिहारी जाऊं मैं प्यारे। उस चैन छबीले रसिया के, उस चैन छबीले रसिया के हैं केस बड़े काले काले। उस छेद छवि में रसिया के हैं केस बड़े काले काले। राघव की अदा निराली है, मन मोह गई पल में मेरा। राघव की अदा निराली है, मन मोह गई पल में मेरा। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की। एकादशी का व्रत हमारा है। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की। जय हो। यहाँ पर कहते हैं कि जब ऐसा कहा और अगस्त जी ने सुतीक्षण जी महाराज निकाल दिया तो रामचंद्र जी को लेकर आए। और जब अगस्त जी ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो मानो बड़े प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए राम जी को देखकर। यहाँ पर श्री रामचंद्र जी ने बड़े ध्यान से सुनना, अपना निवास बनाया कहाँ? पंचवटी की कुटिया राम जी ने बनाई। और जानकी जी ने जब देखा तो मानो मन को मोह गई हो। और जानकी जी कहती हैं, सबसे न्यारी है जगत उजियारी है, पंचवटी की कुटिया। जग से न्यारी है जगत उजियारी है हो, पंचवटी की कुटिया। ओ प्यारी प्यारी है, ओ मन भारी है, पंचवटी
लक्ष्मण और श्री जानकी जी निवास करते हैं, उसी पंचवटी में मैं अपने शब्दों को थोड़ा सा, पर आपको कुछ सिखाने में कमी नहीं रखूंगी, क्योंकि मैं आई ही हूँ कथा सुनाने के लिए। इसलिए मेरा परम कर्तव्य है कि मैं आपको कथा सुनाऊं, है ना। जब हमारे पास फोन पहुंचा तो हमसे कहा गया कि दीदी यहाँ आकर आपको राम कथा सुनानी है, तो परम कर्तव्य है कि राम कथा सुनाई जाए। यहाँ पर सूर्पनखा आई। राम जी के जीवन में 3 स्त्रियों का महत्व अत्यधिक है। क्यों? 3 नारी श्री रामचंद्र जी के जीवन में आई, जिन्होंने संसार को कुछ ना कुछ दिखाया और सिखाया है। तो प्रथम नारी कौन आई? सबसे पहले देवी सती आई, दूसरी सवरी आई, तीसरी सूर्पनखा आई। तो जब सती जीवन में आई तो सती ने राम जी के साथ कैसा व्यवहार किया? सती ने परीक्षा ली। क्या ली? परीक्षा। सवरी ने प्रतीक्षा की। किसकी? सवरी सवारे रास्ता आएंगे राम जी। तो सवरी ने यहाँ पर प्रतीक्षा की, सती ने प्रतीक्षा, भगवान की परीक्षा ली, सवरी ने प्रतीक्षा की और सूर्पनखा ने समीक्षा की। क्या की? समीक्षा। आप और हम यहाँ पर सूर्पनखा आई तो देख भाई, जुगल कुमारों को जब देखा तो विकल हो गई। लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, तो इसका परिचय गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया। सूर्पनखा रावण की बहनी, सूर्पनखा रावण की बहनी, सूर्पनखा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण दुख अहिनी। सूर्पनखा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण दुख अहिनी। सूर्पनखा रावण की बहनी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। बोले कौन आया है दुष्ट हृदय? मानो सरपड़ी आई है। यहाँ पर संबोधन किया गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि सरपड़ी आई हुई है। तो यहाँ पर परिचय देकर, लेकिन राम जी के सामने ऐसे नहीं गई। क्यों? राम जी से समीक्षा करना चाहती है और राम जी अति सुंदर है? राम जी बहुत सुंदर हैं, इसलिए सूर्पनखा ने रुचिर रूप धरी प्रभु पहि जाई। रुचिर रूप धरी प्रभु पहि जाई। मेरे राम मेरे राम, रुचिर रूप धरी प्रभु पहि जाई। बोली वचन बहुत मुस्काई। रुचिर रूप प्रभु पहि जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। बोली बचन बहुत मुस्काई, बोली बचन बहुत मुस्काई। राम जी हाँ, तुम सम पुरुष नमो सम नारी। तुम सब पुरुष नमो सब नारी। यह संयोग विधि रचा विचारी। यह संयोग विधि रचा विचारी। राम जी को देखा, वाह आपकी और हमारी जोड़ी खूब जचेगी। अच्छा हाँ, तो क्या आपने विवाह नहीं किया? सूर्पनखा बोली तुम कैसी बातें कर रहे हो? ताते अब लग रही कवारी, मन माना कछु तुम ही निहारी।
मन माना कछु तुम ही निहारी, मेरा मन माना क्यों, तुम्हें देख कर कि कर लेना चाहिए। राम जी से कह रही है, जो जगत में सबसे ज्यादा सुंदर है उन्हीं से कह रहा है मन माना कछु तुम ही निहारी, मेरा मन कुछ माना। तो रामचंद्र जी ने कहा कि देखो, गोस्वामी तुलसीदास जी ने परिचय दिया, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी अहिनी, और फिर बोल दिया, कह रही है ताते अवलग रही कवारी। तो यानी कि पहले में गोस्वामी तुलसी जी दास जी ने कहा कि एक तो ये सरपड़ी है, तो भैया अच्छा जो जैसा व्यक्ति हो उससे वैसे ही मिलना चाहिए, ये सामाजिक तौर तरीका है। कोई व्यक्ति यदि बहुत श्रेष्ठ है, बहुत सम्माननीय है, तो जब हम उससे मिलते हैं तो सम्मान में ही बात करते हैं। तो यहाँ पर राम जी ने सोचा कि ये है अहिनी और मेरे लखन अहिराज, यानी कि हमारा नहीं इनका मेल अच्छा है। तो एक प्रश्न सब करते हैं कि यहाँ पर रामचंद्र जी ने श्री लखन लाल जी को कवारा कहकर संबोधित किया। अच्छा, कवारा का मतलब क्या है? कवारा का मतलब जिसने काम को अपने जीवन में मार दिया हो। लक्ष्मण जी जब श्री अयोध्या से आए उसी समय प्रण कर लिया था कि राम भैया के साथ जब तक 14 वर्ष में रहूंगा मेरे जीवन में काम का कोई प्रवेश नहीं होगा। इसलिए श्री रामचंद्र जी ने कहा जिसने काम का दमन कर दिया हो, इसीलिए वो कवारा है। यहाँ पर रामचंद्र जी जब सूर्पनखा से बात करते हैं तो आदर्श देखिए श्री रामचरितमानस का। सीता ही चिता ही कही प्रभु बाता, सीता चिता ही कही प्रभु बाता, अहि कुमार मोर लघु माता, अहि कुमारी मोर लघु माता, सीता चितहि करी प्रभु बाता, अहि कुम्हार मोर लघु बाता, सीता चितहि कही प्रभु बाता, अहि कुम्हार मोर लघु बाता। यहाँ पर जैसे ही राम जी ने श्री लखन लाल जी के समीप भेजा, किसे? सूर्पनखा को। सुंदर स्वरूपवान सूर्पनखा जब लक्ष्मण जी के समीप पहुंची तो कहते हैं लक्ष्मण जी ने कहा कि जहां से आई हो वहीं जाओ, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं बनने वाला। तो गई राम जी के पास और कहने लगी कि वो तो मान ही नहीं रहे। राम जी ने कहा तो इसमें हमारा क्या दोष है, जब नहीं मान रहे हैं तो जहां से आई हो वहां जाओ। सूर्पनखा बोली कि मैं ऐसे जाने वाली नहीं हूं। तो यहाँ पर श्री लखन लाल जी ने सूर्पनखा के नाक और कानों को काट दिया। नाक कान बिन कीन, नाक और कान काटकर ना नाक रही और ना कान रहे। सूर्पनखा खिसियाकर किसके पास पहुंची? खड़दूषण के पास जब सूर्पनखा गई तो कहने लगी भैया हाँ, दो तपस्वी पंचवटी में आए हैं जिन्होंने मुझे नाक और कान के बिना कर दिया है। मेरे आपके रहते मेरे जीवन में ऐसी दशा है, जाकर युद्ध करे। तो खड़दूषण सारी सेना लेकर गया, युद्ध करने लगा। प्रभु ने मात्र एक वन श्री रामचंद्र जी ने खड़दूषण का जीवन समाप्त कर दिया। आज खड़दूषण और सेना सहित संघारे गए। सूर्पनखा खिसियाकर कहां गई? रावण के दरबार में गई और रावण से जाकर कहने लगी कि तपस्वी पंचवटी में आए जिन्होंने मुझे नाक और कान के बिना कर दिया है। रावण ने कहा कि तुम खड़दूषण के पास नहीं गई थी? बोली गई थी। क्या हुआ? बोले मर गए। किसने मारा? उन्हीं तपस्वी, उसमें से बड़े तपस्वी राम ने खर और दूषण को मार दिया। यहाँ पर जैसे ही सुना कि खड़दूषण मारे गए, रावण विचार करने लगा, खड़दूषण मोही सम बलवंता, खड़दूषण मोही सम बलवंता, तिनहि कुमारहि बिनु भगवंता,
भगवंता तिनहि कुमारहि बिनु भगवंता। यहाँ पर रावण ने मन में विचार किया कि लगता है इस धरा पर राम का अवतार हो गया है। विचार करने लगा कि रामचंद्र जी इस धरा पर आ गए हैं। तो विचार किया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, हुई है भजनु न तामस देहा। विचार करने लगा कि इस देह से भगवान का भजन होने वाला नहीं है, तो क्या करें। मन में विचार करता है, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ यहाँ पर विचार करने लगा, मन वचन कर्म में इतनी ताकत नहीं है जो रामचंद्र जी को पाया जाए। जब क्षण क्षण ठहरता नहीं मन, तो क्या भजन करूं। भजन के लिए एकाग्रता चाहिए, भजन के लिए जीवन में नियम चाहिए, भजन के लिए समर्पण चाहिए। रावण बोला, ऐसी हम में कोई बात नहीं है, तो करूंगा गुनाह तो अदालत में देख लूंगा क्या चेहरा हुजूर का। अगर मैं गुनाह करूंगा तो रामचंद्र जी को अपने नेत्रों से देख लूंगा। मानो विचार करने लगा हो, कहने लगा हो, राम दरबार मोरी अर्जी लगा दो, राम दरबार मोरी अर्जी लगा दो, राम दरबार मोरी अर्जी लगा दो। यहाँ पर रावण ने मन में विचार किया है कि अब मुझे युद्ध करना है। किससे? बोले इस संसार के ईश्वर से युद्ध करना है। तो यहाँ पर श्री रामचंद्र जी ने मैया जानकी से कहा, तुम पावक में करहूं निवासा, जब करहूं निशाचर नासा। जब तक मैं निशाचरों का नाश करूं, जनक नंदिनी जानकी तुम अग्नि में प्रवेश करो, अग्नि में ही रहो। यहाँ पर दशरथ जी तो स्वर्ग को चले गए, और देखिए एक दशरथ जी है जो राम जी के चरणों में लगे हैं, और एक दशानन है जो भगवान से ही युद्ध करना चाहता है। यहाँ पर मारीच के पास पहुंचा और कहा कि तुम्हें छल से मृग बनकर मुझे सीता का हरण करना है, तो तुम्हें मृग बनना होगा। मारी को याद आ गया, बिन फरू बाण राम जी ने मुझे मारा था, 100 योजन आकर गिरा हूं, और फिर मैं राम जी के पास जाऊं। रावण से बोला, मैं युद्ध करने वाला नहीं हूं, मैं तुम्हारी इस युद्ध में कोई सहायता नहीं करता, जाओ। मारीच ने कहा, क्या करना होगा? बोले, मैं अपनी इस खड़क से तुम्हारा वध कर दूंगा अगर मेरी बात को नहीं माना। मारीच बोला, करना क्या होगा? कहा, तुम्हें। मारीच ने हाथ जोड़े। रावण, हाँ, मेरी एक बात को मान लो, मानकर तुम्हारी भलाई है। करना है तो शुभ काम करो, चोरी का करना ठीक नहीं। हरना है तो गुण दोष हरो, पर नारी हरना ठीक नहीं। पर नारी हरने से रावण कुल में कलंक लग जाता है, पर नारी घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। इसलिए दशानन मेरी बात को मान जाओ, करना है तो शुभ कर्म करो। अगर जीवन में करना ही है तो शुभ कर्मों को किया जाए। यहाँ पर माना नहीं, दशानन और मारीच ने मृग का रूप धरकर यहाँ पर पंचवटी में आ गया, और जैसे जानकी जी ने देखा, कहा, नाथ ये मृग बड़ा सुंदर है, इसलिए इसे मेरी सेवा में ले आइए। यहाँ पर माता जानकी ने कहा, देखिए ये वही मृग है क्या? जब जानकी जी अवध से राम जी के साथ आ रही थी, तब कहा, जानकी, हाँ
जानकी जी ने कहा मैं आपके समीप सदैव रहना चाहती हूँ। राम जी ने कहा कि जब तक मैं तुम्हें प्रिय लगूंगा तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर पाएगा। जिस दिन तुम्हें कुछ और प्रिय लगा जानकी फिर मैं नहीं जानता। यहाँ पर जानकी जी ने जब देखा मृग, कंचन मृग बनकर आया सिया का अपहरण कराने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाए, माया का मारीच चला मायापति को भटकाए। कंचन मृग बन कर कंचन मृग बन के आया सिया का अपहरण कराने, माया का रीच चला मायापति को भटकाने, माया का रीच चला। कंचन का मृग जैसे जानकी जी ने देखा राम जी से बोली, राम जी हाँ इस मृग को ले आइए, क्या करोगी? बोले पंचवटी की शोभा को बढ़ाऊंगी। सीता बोली, देखो स्वामी मृग कंचन का, हाँ अगर एक बार आप ले आओगे तो फिर 14 वर्ष तक याद रहेगा, इसलिए नाथ ये ले आइए। यहाँ पर श्री रामचंद्र जी जैसे ही लेने के लिए गए तो आगे आगे मृग भाग रहा है, राम के पीछे भाग रहे हैं। और जब राम ने मृग पर अपने बाण क्या, मृग राम का नाम नहीं अपितु जोर जोर से चिल्लाने लगा, राम का नाम नहीं लिया अपितु कहने लगा लक्ष्मण 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 बार बार कहा। जैसे ही जानकी जी ने इस नाम को सुना जानकी जी विकल हो गई। लक्ष्मण से बोली, जाओ और जाकर अपने भैया के प्राणों की रक्षा करो। यहाँ पर जानकी जी की जब बातों को लक्ष्मण जी ने सुना, यहाँ पर एक चौपाई बड़ी ध्यान देने योग्य है। आप सबने रामचरितमानस का पाठ किया होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी पेन में कभी भी लिखने में नहीं की, लेकिन यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, मरम बचन जब सीता बोला, मरम बचन सीता बोला राम मेरे राम, राम मेरे राम, मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला, हरि प्रीति लक्ष्मण। चौपाई पर ध्यान देना। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा मरम बचन जब सीता बोला। किसने बोला? सीता मैया ने, स्त्रीलिंग। तो यहाँ पर बोला शब्द क्यों प्रयोग किया? बोला नहीं लिखना चाहिए, लिखना चाहिए था मरम बचन जब सीता बोली। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हो कि मानो जानकी जी नहीं, जानकी जी के रूप में श्री रामचंद्र जी कह रहे हो कि भैया अब लीला का समय आ गया है, मृग समक्ष है, अब तैयार हो जाओ। जानकी जी विकल हुई। लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा को खींचा और माँ से कहा, माँ जब तक इस रेखा में आप रहेंगी आपको कोई भी कुछ भी कर नहीं सकता, इसलिए मेरा निवेदन है कि यहीं रहिए। अब दूसरा प्रश्न आता है कि रावण आया और रावण ने श्री जानकी जी का हरण किया, तो क्या रावण में इतना सामर्थ्य था कि जानकी जी का हरण कर ले? विचार करिए, रावण में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो जानकी जी का हरण कर ले, तो रावण ने जानकी जी का हरण कैसे कर लिया? माँ के प्राय 2 बच्चे हुआ करते हैं, एक तो बहुत ही ज्यादा आदर्शवान और कभी कभार उसी, क्योंकि हर माँ बाप के बच्चे 5 उंगली बराबर नहीं होते, तो किसी एक बच्चा अच्छा और एक बच्चे में गुण और दूसरे बच्चे में अवगुण। तो अच्छा जब किसी के घर जाओ तो प्राय हमसे तो लोग कहने ही लगते हैं कि दीदी हाँ हमें अपने बड़े बच्चे की चिंता नहीं है, क्यों? सकुशल है, अपने परिवार को बहुत अच्छे से रखता है, सकुशल कमाता है, सकुशल खाता है।
तो हमें चिंता इस छोटे वाले की है तो क्यों है? बोले ये रात दिन तो पीता है, रात दिन जुआ खेलता है, ना किसी की मानता है, गांव में लड़ाई करता है और खुपड़ी हमारी फटती है। तो यहाँ पर चिंता किसकी जताई? जो बच्चा बुरा है। जानकी जी ने कहा कि मेरे सारे बच्चे तो अच्छे हैं, लेकिन ये रावण, यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने ही कहा है। जानकी जी कौन है? जनक सुता जग जननी जाने की, जनक सुता जग जननी जाने की, जनक सुता जग जननी जाने की, अतिशय प्रिय करुणा की, जनक सुता जग जननी जाने की, अतिशय प्रिय करुणा निदान की, जनक सुता जग जननी जाने की, अतिशय प्रिय करुणा निधान। सबसे ज्यादा प्रिय है। इसलिए माँ अपने बालक को सुधारने के लिए मानो बालक के साथ मैया जानकी जाना थी। यहाँ पर रावण आया, रावण ने कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए। माता जानकी ने भिक्षा दी, पर रावण ने ली नहीं। मैं भिक्षा जब ही स्वीकार करूंगा जब इस रेखा के बाहर आकर मुझे भिक्षा दी जाएगी। माँ ने कहा हो सकता। यहाँ पर लिखा है, सुनत बचन दस शीस स्थान, प्रति सने दस शीस निशाना, मन महु चरण बंद सुख माना, मन महु चरण बंद सुख माना। वो कर रहा है मैया जानकी चरणों में देखा है और चरण बंदी सुख माना, चरणों को देखकर सुख मान रहा है। कौन? रावण। यहाँ पर मैया जानकी जी जैसे ही कहा कि मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा पति मृग के पीछे भागा है, अगर तुमने दान ठीक से नहीं दिया तो वो बचने वाला नहीं है। जानकी जी ने सुना, विकल हो गई और बाहर निकलकर जैसे ही आई वैसे ही रावण ने हाथ पकड़ा और पुष्पक विमान में जानकी जी को बिठाने लगे। आज जानकी जी रुदन करने लगी, हाँ जगबीर रघुवीर, कहाँ हो नाथ, कहाँ हो आप? चले गए छोड़कर, मेरे साथ ये क्या हो रहा है? रावण मुझे ले जाना चाहता है, आप कहाँ हो नाथ, आप कहाँ हो? बार बार जानकी जी दुख प्रकट कर रही है, पुकार रही है, हा लक्ष्मण हा राम, हा लक्ष्मण हा राम, बार बार पुकार रही हैं। सीता के विलाप सुनि भारी, भय चराचर जीव दुखारी। सब दुखी हो गए जानकी जी के विलाप को सुनकर, सब दुखी हो गए। उसी समय उस पुकार को किसने सुना? उसी प्रकार को गीधराज ने सुना। जटायु जी ने उस पुकार को जैसे ही सुना दौड़ पड़े और कहा, पुत्री सीता मैं तुझे बचाने के लिए आ रहा हूं। तो किसी ने कहा कि तुम एक साधारण से पक्षी हो और जा रहे हो दर्शन लेने। किसी ने कहा, एक बात मैं छोटी सी कहूं, जंगल में आग लगी और उस जंगल में सब भागने लगे, लेकिन एक पक्षी, एक चिड़िया अपनी चोंच में पानी लाए और बार बार वहां डाले। किसी ने कहा कि तुम्हें तनिक भी लाज नहीं लगती? हंसने लगे, हंसी करने लगे कि क्या तुम्हारे थोड़े से जल से इस आग को बुझाया जा सकता है? चिड़िया ने कहा कि हो सकता है मेरे इस जल से आग बुझाई ना जा सके,